Subscribe to Computer Tech Mates channel and press the bell icon for more computer related tech videos. फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे कंप्यूटर देखे होंगे और कई तरह के देखे होंगे, लेकिन आखिर कंप्यूटर होते कितने तरह के आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक मेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कंप्यूटर कई तरह के होते हैं और हर कंप्यूटर अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। कुछ कंप्यूटर का साइज छोटा होता है, कुछ कंप्यूटर का साइज बड़ा होता है, कुछ कंप्यूटर जनरल पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं तो कुछ कंप्यूटर स्पेशल पर्पज़ में यूज किए जाते हैं। तो इसी बेसिस पर डेटा हैंडलिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहला एनालॉग कंप्यूटर था। तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो लगातार अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ पर काम करता है, उसे ही एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो अलग अलग डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग वर्ड ग्रीक से लिया गया, जिसका मीनिंग होता है रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब रेशियो पर काम करना। तो एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली नंबर से डील नहीं करते हैं, ये हमेशा फिजिकल मैग्नीट्यूड लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एनालॉग कंप्यूटर एक पेट्रोल पंप में हो सकता है। तो जब आप अपनी कार या बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ एक मशीन रहती है जो दो चीज़ों को मापती है, एक क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और दूसरा उसका प्राइस। तो वह एक एनालॉग कंप्यूटर का काम करती है। इसके साथ ही एनालॉग कंप्यूटर का यूज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम और स्पेशली व्हीकल के गियर बॉक्स में किया जाता है। तो मेनली एनालॉग कंप्यूटर का यूज इंजीनियरिंग पर्पस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट देता है। और एनालॉग कंप्यूटर में ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि सारे नंबर, सारे कैलकुलेशन ओनली पैरेलल मोड में ही काम चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का यूज करके बड़ी आसानी से ग्राफिकल रिजल्ट निकाला जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक रिसर्च में, आर्मी फोर्स में, इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। एक बात, 1950 टू 1960 के बीच एनालॉग कंप्यूटर काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे डिजिटल कंप्यूटर आने के बाद इसका यूज कम किया जाने लगा और उसके बाद अब बस इसका यूज स्पेशल पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि आर्मी में, एयरक्राफ्ट कंप्यूटर में, उसके बाद जाके वोल्टेज मेजरमेंट करने में, टेम्परेचर मेजरमेंट करने में, व्हीकल के गियर बॉक्स में, स्पीडोमीटर में और मैकेनिकल पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी कैलकुलेशन को डिजिटल वे में दिखाता है। और डिजिटल कंप्यूटर में डेटा के साथ साथ इसके टेक्स्ट, इसके साउंड, म्यूज़िक, वीडियोस और ग्राफिक्स को डिजिटल वैल्यू में दिखाता हो। हाँ, यह बात है कि एक डिजिटल कंप्यूटर को एक एनालॉग कंप्यूटर के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और साथ ही डिजिटल कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होता है और एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है। आज आप जो भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, किसी भी मशीन का यूज करें, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और अब इस जनरेशन में किसी न किसी के घर में कोई ना कोई डिजिटल कंप्यूटर यूज किया जा रहा है और कंपनियां भी कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप हो, किसी भी मशीन वो डिजिटल कंप्यूटर में ही बना रही है। इस टाइम, इस जनरेशन में सभी लोग अपने म्यूज़िक, वीडियोस, फोटोज़, डॉक्यूमेंट जैसे डेटा को डिजिटल कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं और वह डेटा जितना भी स्टोर हो रहा है कंप्यूटर पर, वो सारे बाइनरी लैंग्वेज का हो रहा है, जिससे उस लैंग्वेज को कंप्यूटर तो समझ ही रहा है, हम लोग भी उस लैंग्वेज को बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर को डिजिटल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यह सारे कंप्यूटेशनल काम करता है। पहला डिजिटल कंप्यूटर 1940 में बनाया गया था और उस टाइम उस कंप्यूटर का यूज ओनली कंप्यूटिंग के लिए किया गया था। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें एक एनालॉग कंप्यूटर का सिस्टम और एक डिजिटल कंप्यूटर का सिस्टम दोनों इंक्लूड रहता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में कंप्यूटेशनल प्रोग्राम के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है और स्टोरेज और रिजल्ट दिखाने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कंप्यूटर में के प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे कन्वर्टर्स का यूज करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज एनालॉग कंप्यूटर की जगह करना सही है, लेकिन हर काम हाइब्रिड कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर में कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इस कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम और ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा क्रिटिकल होता है, लेकिन अब के हाइब्रिड कंप्यूटर्स में ये पॉसिबल है। इस कंप्यूटर का यूज फिजिकल मेजरमेंट में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, ड्राइविंग रिलेटेड सिग्नल चेंज करने में, साइंटिफिक रिसर्च में, इंजीनियरिंग वर्क में और इंडस्ट्रियल एरिया में किया जा रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर का यूज जैसे डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोल और फंक्शन के लिए किया जाता है और एनालॉग कंप्यूटर का यूज जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथ्स के प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये सब सॉल्व करने के लिए किया जाता है।
1961 में पैकेट बेल ने पहला हाइब्रिड कंप्यूटर इन्वेंट किया, वो था हाईकॉम 250। तो फ्रेंड्स, ये था डेटा हैंडलिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग 3 तरह के कंप्यूटर्स, और इस वीडियो का आर्टिकल मेरे ब्लॉग पर जाकर रीड कर सकते हैं। और भी कई कंप्यूटर वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं 1-2 दिन बाद डेली वीडियोस डालता रहता हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।